खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। नजीबाबाद के मेजर दानिश फारूकी राजस्थान के बालोतरा में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित। किताब और कलम किसी भी समाज की बड़ी ताकत है। नजीबाबाद निवासी एवं सेना के विधि अधिकारी मेजर दानिश फारूकी को राजस्थान के बालोतरा में आयोजित शैक्षिक कॉन्फ्रेंस एवं जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बताया। मेजर दानिश फारूकी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आत्मसम्मान और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों से ज्ञान, कौशल, अनुशासन और चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देने का आह्वान करते हुए कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में वही समाज आगे बढ़ेगा जो शिक्षा को अपने सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएगा। उन्होंने युवाओं को मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर ज्ञानार्जन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और व्यक्तित्व विकास के लिए करने की सलाह दी। मेजर फारूकी ने छात्राओं की शिक्षा को समाज की प्रगति की कुंजी बताते हुए कहा कि शिक्षित बेटियां किसी भी परिवार और समाज की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। मेजर फारूकी ने कहा कि किताब और कलम किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत हैं। यदि शिक्षा को मिशन बना लिया जाए तो पिछड़ापन, बेरोजगारी और सामाजिक निराशा जैसी अनेक समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम के समापन पर इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मेजर दानिश फारूकी सहित सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इकरा जिसकी शुरुआत ही इस लफ्ज़ से हुई, मुल्क तालीम में पीछे है, जो पढ़ाने वाली कौम थी वो तालीम में पीछे है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए और ये जो शुरुआत आज यहाँ बालोतरा से हुई है, इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगी। और मैं सिर्फ आप कितना भी मर्दों को तालीम याफ्ता कर दो, मेरा एक सवाल यहाँ से, कितने लोग शादीशुदा हैं? जो शादीशुदा लोग अपना हाथ उठाएं। सदर साहब, आपके बच्चे कहाँ हैं इस वक्त? आपके बच्चे किसके पास हैं? आपके बच्चे आपकी अहलिया के पास हैं। तो माँ का की पहली गोद बच्चे का पहला मदरसा, पहला स्कूल है। जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि फला शख्स तेरा बाप है, तो मैंने उसको अपना वालिद माना। जब उसने मुझे बताया कि फला शख्स तेरा दादा है, तो मैंने उसको अपना दादा माना। अगर तरक्की और तालीम हासिल करनी है तो अपनी कौम की खातूनों को तालीम में याफ्ता करो, आप खुद ब खुद तालीम याफ्ता हो। एक यहूदी औरत जब हामला होती है तो उसको पता है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? उसको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ताकि हमल के अंदर जो बच्चा हो उसकी याददाश्त और ज़हनियत बहुत तेज हो। तो उनकी तैयारी वैसे है और हमारी तैयारी अभी एक तरह से नहीं है। आज के इस प्रोग्राम जो यहाँ पे किया है इन लोगों ने, उसका सिर्फ और सिर्फ मौजूद है तालीम से तरक्की। बहुत बार इस चीज़ पे हो चुकी है, बार गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन जब तक अमल नहीं होगा, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नम भी। ये खाक के अपने फितरत में नूरी है ना, और जो कौमें रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल रखती है तरक्की याफ्ता होती है। एक स्पीकर ने यहाँ पे बताया कि जाट पिछले 40 साल से तरक्की याफ्ता हो, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी नौकरियों को पकड़ा, पटवारी बने, सरकारी बस के कंडक्टर ड्राइवर बने, पुलिस में कांस्टेबल बने, फौज में सिपाही बने, और खेती की जमीन से अपने बच्चों को खिलाया। और जो 30-40 हज़ार रुपये उनके तनख्वाह के आ रहे थे, उसको उन्होंने पूरा का पूरा तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। आज हमारे ज़िले में भी जहाँ से मैं आता हूँ, सबसे ज़्यादा डॉक्टर और सबसे ज़्यादा वकील वो जाट में। तो ये कहते हैं कि अगर हम ताजमहल नहीं बना सकते तो हमें उसकी नकल कर लेनी चाहिए। कम से कम हमें कहेंगे कि हमारे पास भी ताजमहल है। और इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था, APJ अब्दुल कलाम साहब की जो किताब यहाँ पे दी गई, उन्होंने 4 फॉर्मूले बनाए और वो अपने मरते दम तक ये कहते गए कि इन 4 फॉर्मूलों को पकड़ के रखो। हिंदुस्तान का जो पहला नागरिक होता है और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। तो हमारे ही बीच से एक शख्स अगर प्रेसिडेंट बना, हालांकि वो फौजी अफसर नहीं बन पाए थे, उनका जब एग्जाम हुआ तो वो फेल हो गए, और फेल होने के बाद वो इतने निराश हो गए कि देहरादून से ऋषिकेश पैदल चले गए और एक बाबा के आश्रम में चले गए कि मुझे मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे योगी सन्यासी बनना है। तो बाबा ने देखा ये बच्चा बड़ा होनहार है,
इसके टैलेंट को यहाँ खराब नहीं करना। और उन्होंने सोचा तुम्हारा बेटा अगला एग्जाम कौन सा, तो वो DRDO का अगला एग्जाम था। वो दिल्ली गए, DRDO में साइंटिस्ट बने, हिंदुस्तान के मिसाइल मैन बने और प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने फाइटर पायलट बने और अपने सपने को पूरा किया। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था सबसे पहला बच्चों को आप याद रखना कि यू शुड हैव अ ग्रेट एम। आपके पास एक सबसे बड़ा एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। दूसरा, एक्वायर ऑल पॉसिबल नॉलेज टू अचीव योर गोल, योर एम। उस नॉलेज को हासिल करने के लिए जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हो इस्तेमाल करो। तीसरा, आप प्रिजर्व जितनी दृढ़ता, जितनी आपके अंदर कुव्वत, उससे हासिल करो और आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा। क्योंकि स्पीकर पहले बोल चुके, सपने वो नहीं होते जो आप सो के देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आप खुली हुई आंखों से देखते हैं। और अपनी बात को मैं बहुत शॉर्ट करते हुए 2-4 लाइनों के साथ ही यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। हालांकि मेरा मन बहुत बातें करने का था यहाँ स्टूडेंट से, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है, तो मैं अपने अल्फाजों के साथ अपनी बात को इंशाअल्लाह यहीं पे ख़त्म करूँगा। सिर्फ एक लफ्ज़ आपको देके जा रहा हूँ, जिद। मैं कोई बहुत आई एम नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और मेरे वालिद साहब भी कानूनी से आते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक जिद है। और राजस्थान और वेस्टर्न यूपी जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पे हर बच्चा जो पहले पढ़ता है उसकी जिद होती है फौजी होगी। तो एक बहुत हमारे यहाँ जोक भी चलता है कि गाँव का एक बच्चा फौजी IAS बन के गाँव में आया, तो उसने मिठाई बांटी और बोला ताऊ IAS ऑफिसर बन गया। थोड़ी देसी भाषा वो हमारी चलती है, ताऊ मैं IAS ऑफिसर बन गया। तो यार बेटे थोड़ी सी मेहनत और कर लेना, फौजी बन गया। तो हम भी जब पैदा हुए तो हमने रेस लगानी शुरू कर दी कि बस फौज में जाएंगे और कुछ नहीं। तो वालिद साहब ने कहा हुक्म देने वाला बनना, हुक्म देने वाला बनना है तो अफसर, वरना अपना बिजनेस करो, अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करो। मेरे वालिद साहब तो सिर्फ एक चीज लेके जाना, जिद। जिद अगर है तो सब कुछ हासिल करो, और जिद अगर नहीं है, दिल में जिद्दी बनाओ। सब चीज छोड़ दो, हर वो चीज जो तुम्हारे मकसद